जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले एक छोटी सी कहानी, और इस कहानी में आप सबको बहुत मज़ा भी आने वाला है और एंड में जो सीख मिलेगा वो सीख हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहते थे और उस किसान की एक बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत बेटी थी। एक दिन क्या होता है कि किसान के घर पर एक नौजवान लड़का आता है, उनकी बेटी से शादी करने की इच्छा लेकर। वो किसान से नौजवान कहता है कि हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद किसान लड़के की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं और किसान कहते हैं, युवक तुम मेरे खेत में जाओ और मैं एक एक करके 3 बैल छोड़ने वाला हूँ। अगर तुमने तीनों बैल में से किसी एक का भी अगर पूंछ पकड़ लिया तो मैं अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी तुम्हारे साथ कर दूंगा। लड़का ये आसान सा शर्त सुनकर बहुत खुश हो गया। मतलब वो मन ही मन तो झूमने लगा, उसके मन में मानो लड्डू फूटने लगा। फिर क्या बात था, लड़का एकदम मुस्कुराते हुए झूमते हुए चला जाता है किसान के खेत में और जा कर के खड़ा हो जाता है। एक पोज बना लेता है, एक मुद्रा स्टाइल में खड़ा हो जाता है, पोज बना करके कि बैल आएगा हम पूंछ पकड़ लेंगे। किसान अपने खेत में स्थित घर का दरवाज़ा खोलता है और एक बैल छोड़ देता है। लड़का दरवाजे की तरफ देखता है, वो देखता है कि एक बैल आ रहा है, पर ये क्या, ये बैल तो बहुत खतरनाक है, अब क्या होगा। लड़का डर जाता है बैल देखकर और वो निर्णय लेता है कि हम साइड में हो जाते हैं और दूसरे बैल का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इतना खतरनाक बैल कहीं मुझे ही ना मार दे। ये सोचकर लड़का साइड में खड़ा हो जाता है और बैल लड़के के पास से होकर गुजर जाता है और लड़का देखते रह जाता है। दरवाज़ा फिर खुला। ये क्या, ये बैल तो पहले वाले से भी खतरनाक है। लड़का सोचा, इससे अच्छा तो वो बैल ही ठीक था, पहले वाला ही, ये तो और भी खतरनाक है। लड़का फिर से डर जाता है और वो साइड में खड़ा हो जाता है कि हम तीसरे बैल का इंतज़ार करेंगे। दूसरा बैल लड़के के पास से होकर निकल जाता है, लड़का देखते रह जाता है। दरवाज़ा तीसरी बार खुला। इस बार लड़के के चेहरा पर थोड़ा स्माइल था, लड़का मुस्कुरा रहा था, क्योंकि लड़का देखता है इस बार बहुत ही छोटा सा बैल उसकी तरफ आ रहा है। लड़का बैल की पूंछ पकड़ने की मुद्रा बना लिया और सपने देखने लगा, ख्यालों में मतलब खो गया। वाह क्या बात है, इतना छोटा बैल, इस बार तो मतलब चूकेंगे नहीं, इस बार तो पूंछ पकड़ ही लेंगे। और लड़का इंतज़ार करने लगा। बैल लड़के की तरफ बढ़ रहा था, लड़की का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बैल लड़के की तरफ बढ़ रहा था, लड़का खुश हो रहा था। बैल लड़के के पास आया। ये क्या, लड़का देखता है बैल की तो पूंछ ही नहीं है। ये क्या, लड़का शर्त हार गया। लड़के की शादी किसान की बेटी से नहीं हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हम सबकी ज़िंदगी अवसरों से, मौक़ों से भरा हुआ है, पर दूसरा मौका पहले वाला से बेहतर हो सकता है या बदतर भी हो सकता है, पर ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम सबको पहले मौका पर ही चौका लगाना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें आसान सा काम मिलता है तो थोड़ा सा ईगो में आ जाते हैं, अरे इतना इजी काम
ये हम नहीं करेंगे, इतना पढ़े लिखे हैं, ये वो बहुत सारी बातें हम सबके दिमाग में आ जाती है। छोटा काम नहीं करना चाहते, पर काम छोटा हो या मुश्किल, हमें हमेशा पहले काम को ही हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अगर आसान सा भी काम आप पहले ज्वाइन कर लेते हो तो फिर आप मुश्किल काम भी कर लेंगे। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस काम को जाने देते हैं, दूसरे काम का इंतज़ार करते हैं। मुझे पता है कि मेरे जो ज़्यादातर न्यू मोटिव के जो फैमिली हैं, परिवार हैं, वो रेलवे बैंकिंग का ही तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप कोशिश करें, जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हो, पहले बार में रिजल्ट लाने की, मतलब जी जान लगा दीजिए बस कि इस बार ही मुझे निकालना है, इस बार ही रिजल्ट आना चाहिए। और साथ ही एक बात और हम कहना चाहेंगे कि ये जो स्टूडेंट लाइफ जो आपको टाइम मिला है, ये बहुत ही गोल्डन टाइम है। इस टाइम को मत गवाइए। इस टाइम में अगर थोड़ा सा भी आपको समय मिलता है ना, तो अपने अंदर एक हुनर ज़रूर डेवलप कीजिएगा, एक हुनर, एक स्किल्स ज़रूर सीखिएगा कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं भी लगे तो आप अपना कोई भी व्यापार स्टार्ट कर सकें और उससे आप पैसे कमा सको, जीवन में सफल हो सके। हालांकि सफलता की सबकी अपनी अलग अलग परिभाषा होती है, पर पैसे बहुत ज़रूरी है। तो कोई ऐसा हुनर ज़रूर सीखे आप पढ़ाई के साथ साथ, जिससे कि आप पैसे कमा सकें। तो बस एकदम पढ़ाई पर ही डिपेंड नहीं रहें, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं चलती है। हम सबको बाहरी दुनिया का भी नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है और कोई ना कोई हुनर होना भी ज़रूरी है। तो चलिए आज की कहानी इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि मेरी द्वारा सुनाई गई कहानी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, और तब तक आप अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।